नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। ईसाई और इस्लाम धर्म से पूर्व बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। इन दोनों धर्मों के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज़्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत आदि देशों में रहते हैं। गुप्त काल में यह धर्म यूनान, अफगानिस्तान और अरब के कई हिस्सों में फैल गया था, किंतु ईसाई और इस्लाम के प्रभाव के चलते इस धर्म को मानने वाले लोग इन इलाकों में अब नहीं के बराबर हैं। हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दो शब्दों में बौद्ध धर्म को व्यक्त किया जा सकता है, अभ्यास और जागृति। बौद्ध धर्म नास्तिकों का धर्म है। कर्म ही जीवन में सुख और दुख लाता है। सभी कर्म चक्रों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। कर्म से मुक्त होने या ज्ञान प्राप्ति हेतु मध्यम मार्ग अपनाते हुए व्यक्ति को चार आर्य सत्य को समझते हुए अष्टांग मार्ग का अभ्यास करना चाहिए। यही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध हैं। इस धर्म के मुख्यतः दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। वैशाख माह की पूर्णिमा का दिन बौद्धों का प्रमुख त्योहार होता है। बौद्ध धर्म के चार तीर्थ स्थल हैं, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। अब हम आपको भगवान बुद्ध के बारे में बताते हैं। भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ और तथागत भी कहा जाता है। बुद्ध के पिता कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन थे और इनकी माता का नाम महारानी महामाया देवी था। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 ईस्वी को हुआ। इसी दिन 528 ईसा पूर्व उन्होंने भारत के बोधगया में सत्य को जाना और इसी दिन वे 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में भारत के कुशीनगर में निर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। जब बुद्ध को सच्चे बोध की प्राप्ति हुई, उसी वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव अर्थात सारनाथ पहुंचे। वहीं पर उन्होंने सबसे पहला धर्म उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने लोगों से मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहा। चार आर्य सत्य अर्थात दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। अहिंसा पर जोर दिया, यज्ञ, कर्मकांड और पशु बलि की निंदा की। भगवान बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई पंथ या संप्रदाय नहीं था, किंतु बुद्ध के निर्माण के बाद द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षुओं में मतभेद के चलते दो भाग हो गए। पहले को हीनयान और दूसरे को महायान कहा जाने लगा। महायान अर्थात बड़ी गाड़ी या नौका और हीनयान अर्थात छोटी गाड़ी या नौका। हीनयान को ही थेरवाद कहते हैं। महायान के अंतर्गत बौद्ध धर्म की एक तीसरी शाखा थी, जिसका नाम वज्रयान था। झेन, ताओ, शिंतो आदि अनेकों बौद्ध संप्रदाय भी इन दो संप्रदायों के अंतर्गत ही माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं बुद्ध के गुरु और शिष्य की। बुद्ध के प्रमुख गुरु थे गुरु विश्वामित्र, अलारा कलम, उदाका रामपुत्र। और उनके प्रमुख शिष्य के बारे में बात करें तो उनके शिष्य थे आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा जो एक महिला थी, महाप्रजापति ये भी एक महिला थी, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली इनके प्रमुख शिष्य थे। इनके प्रमुख प्रचारक अंगुलीमाल, मिलिंद जो एक यूनानी सम्राट था, सम्राट अशोक, हुएनसांग, इजिंग, हेचो इनके प्रमुख प्रचारक थे। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथों के बारे में। बौद्ध धर्म के मूल तत्व हैं चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतित्य समुत्पाद, अव्याकृत प्रश्नों पर बुद्ध का मौन, बुद्ध कथाएं, अनात्मवाद और निर्वाण। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जो त्रिपिटकों में संकलित है। त्रिपिटक के तीन भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। उक्त पिटकों के अंतर्गत उपग्रंथों की विशाल श्रृंखलाएं हैं। सुत्त पिटक के 5 भागों में से एक खुद्दक निकाय की 15 रचनाओं में से एक है धम्मपद। धम्मपद ज्यादा प्रचलित है।
अब हम बात करते हैं बौद्ध तीर्थ स्थलों की। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर ये 4 प्रमुख बौद्ध स्थल हैं जहां विश्व भर के बौद्ध अनुयायी बौद्ध त्योहार पर इकट्ठा होते हैं। लुम्बिनी तीर्थ स्थल नेपाल में है, बोधगया भारत के बिहार में है, सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश में काशी के पास स्थित है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक जिला है। अब हम बात करते हैं बौद्ध त्योहारों के बारे में। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा इसी दिन उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। इसलिए बैसाख मास के शुक्ल पक्ष यानी पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती और निर्वाण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आषाढ़ का पूर्णिमा का दिन भी बौद्धों का प्रमुख त्योहार है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।